हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 3 का कोर्स नंबर 302 टीचिंग ऑफ कंप्यूटर के यूनिट नंबर 2 के नोट्स को देखेंगे। यूनिट नंबर 1 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी बाय द संडे, सो डोंट वरी, सभी नोट्स अपलोड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 2 को। हमारे यूनिट 2 में सबसे पहले टॉपिक था एक टेक्स्ट बुक क्या है। तो आप सभी को पता है कि टेक्स्ट बुक एक प्रिंटेड और रिटन मटेरियल होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या फिर टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अगर हम एजुकेशन के को देख के इसकी बात करें तो टेक्स्ट बुक्स वो एक प्राइमरी पर्पस है या एक प्राइमरी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं फॉर अ कोर्स और अ सब्जेक्ट, जो आपको पूरा लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं, टीचर्स को भी एज वेल एज अ स्टूडेंट को भी। उसी तरह हमारे पास कंप्यूटर साइंस की एक टेक्स्ट बुक होती है। कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक हुई वो रिटन और प्रिंटेड मटेरियल, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स को कवर अप किया गया हो। आपके कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग जितने भी आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कवर अप किया गया हो, पूरा सफिशेंट मटेरियल प्रोवाइड किया गया हो पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, आपके डीपली एक्सप्लेन टॉपिक्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ होती हैं हमारी कंप्यूटर टेक्स्ट बुक। ये कंप्यूटर टेक्स्ट बुक होती हैं जिनको आपके एक्सपर्ट्स लिखते हैं, रिसर्चर्स लिखते हैं, और उसमें सारे अपडेटेड चीज़ों को कवर अप किया जाता है। कंप्यूटर साइंस के टेक्स्ट बुक में आपको इनपुट डिवाइसेस मिल सकते हैं, आउटपुट डिवाइसेस मिल सकते हैं, डाटाबेस मिल सकता है, नेटवर्किंग मिल सकती है, और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस उसमें आपके सारे टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो जो मटेरियल आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि मैं वही पॉइंट्स बोलूँ, मैं कोई पॉइंट्स अलग भी बोल रही होंगी, तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ एज इट इज़ रीड आउट करके बोल रही हूँ। इसके लिए तो मैं जो पॉइंट्स बोल रही हूँ आप उसको भी कहीं साइड बाय साइड नोट कर लो। नेक्स्ट टाइम वीडियो को वापस देखना और जहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना हो जिस चीज़ का, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमने नोट्स में नहीं लिखे होते बट हमारे माइंड में कभी आ जाते हैं, तो मैं आपको वो भी साथ साथ बता दूंगी। अब नेक्स्ट इसमें हमारा था कि गुड बुक की क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट लिख रखा है कि एक्यूरेट होनी चाहिए बुक, तो ये क्वालिटी है कि बुक एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरा है कि क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी लिखी हो, अच्छी तरह से लैंग्वेज में लिखी गई हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड बुक हो, लॉजिकल वे में टॉपिक लिखे गए हों। लाइक पहले आपको कंप्यूटर स्टार्ट करने का टॉपिक बताया जाए, देन वहाँ पे वर्ड कैसे यूज़ करना है वो सिखाया जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर स्टार्ट करने का टॉपिक लास्ट है और वर्ड आपको पहले चैप्टर में ही सिखा दिया है। ठीक है, कोहेरेंसी होनी चाहिए, आइडिया और कंसेप्ट जो बुक में है वो आपस में इंटरलिंक होने चाहिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए, जो आपके बुक के टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होने चाहिए, आपस में उनका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, असेसिबिलिटी। ये बुक सब स्टूडेंट को असेसिबल होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा कहीं का भी रहने वाला हो। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही मार्केट से मिल रही है, ऐसी बुक्स नहीं लगानी चाहिए, बट बहुत स्कूल्स लगाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट अगर हम देखें तो बुक असेसिबल होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ एंगेजिंग बुक, ऐसे हो जो बच्चे को इंटरेक्ट करे, बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करे, उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइजेज दी गई हों जिससे बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो। पैडागॉगिकल साउंड होनी चाहिए बुक, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें डिफरेंट पैडागॉगिकल मेथड होने चाहिए जो स्टूडेंट्स को पढ़ने में हेल्प करें और टीचर्स को पढ़ाने में हेल्प करें। कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए बुक, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक सारे कवर होने चाहिए, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दी गई होनी चाहिए उसमें, उस पर डिफरेंट विजुअल एड्स होनी चाहिए, जैसे कोई डायग्राम से पढ़ा रहा है, कभी फ्लो चार्ट से पढ़ा रहा है, कोई एग्जांपल दे के पढ़ा रहा है। ठीक है, एक कंपनी रिसोर्सेज, जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें एक्सरसाइजेज, क्विजेज, ऑनलाइन सोर्सेज होने चाहिए, डिवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस की डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल की एग्जांपल होनी चाहिए, बुक अप टू डेट होनी चाहिए टाइम के साथ, वैल्यू फॉर मनी बुक होनी चाहिए। ठीक है, पूरी प्रॉपरली, ऐसा भी ना हो कि बहुत महंगी हो या बहुत सस्ती हो, जो एक प्रॉपर रेट है उसका वैसे ही होनी चाहिए। अब मैं जो पॉइंट्स बोल रही हूँ वो इसमें नहीं है, तो ध्यान से सुनो।
बुक का मटेरियल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेज को हाथ लगाया या 2 दिन यूज़ की तो बुक फट जाए। बुक का पेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बुक कलरफुल हो तो बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ना चाहे। बुक में प्रॉपर स्पेसिंग देके टेक्स्ट के बीच में मेंशन आउट होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बच्चे को क्लियरली रीड आउट ही ना हो, ठीक है। बुक में प्रॉपरली इंडेक्स दिया होना चाहिए ताकि कोई ईजिली किसी चीज़ को सर्च आउट कर सके। द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट अगर बुक की एक्सरसाइजेज हैं तो ट्राई टू बी कि उसमें आंसर्स हों, और ऐसा भी होना चाहिए कि कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होने चाहिए बुक्स में। और आप बताओ मुझे कि आपको किस तरह की बुक्स पसंद है, आप अपनी बुक पे क्या क्वालिटी चाहते हो, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख के आ सकते हो। अब अगला हमारी चीज़ है यूज़ एंड द रोल ऑफ अ टेक्स्ट बुक इन कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस में बुक का क्या रोल था? तो बुक का ये रोल था पहली बार कि इंट्रोडक्शन कराए आपका फाउंडेशन कंसेप्ट के साथ, ठीक है। कि बच्चे को इंट्रोड्यूस कराए कि प्रोग्रामिंग क्या है, एल्गोरिदम क्या है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है। तो एक डिज़ाइन वे में फाउंडेशनल कंसेप्ट आपको दे, आपको एक्सप्लेनेशन दे कॉम्प्लेक्स टॉपिक की, आपको एक डीप एक्सप्लेनेशन दे सारे जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, डिटेलली उन चीज़ों को एक्सप्लेन करे। थर्ड थिंग है कि ये एज अ रेफरेंस मटेरियल काम आएगी। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको घर जाके कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना है या कहीं से पढ़ना है तो टीचर ने उसको क्या पढ़ाया आज वो कहाँ से पढ़ेगा। अगर उसके पास कोई रेफरेंस मटेरियल नहीं होगा तो वो जो बुक है एज अ रेफरेंस मटेरियल काम आ सकती है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे सकती है आपको वो बुक कि कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज बहुत सारी होंगी जिससे बच्चा घर जाके उसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली सॉल्व कर पाएगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए बुक में कि कैसे कंप्यूटर साइंस की एवोल्यूशन हुई, कैसे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग इसमें हम बेनिफिशियल करें वो हो। नेक्स्ट थिंग इज़ अ रियल वर्ल्ड में कंप्यूटर को कैसे यूज़ किया जाता है या कहाँ अप्लाई किया जाता है उसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए भी हमारे कंप्यूटर बुक्स का यूज़ किया गया। डिफरेंट विजुअल एड्स की हेल्प से पढ़ाने के लिए कंप्यूटर बुक ज़रूरी होनी चाहिए। असेसमेंट टूल्स कि बच्चे को मतलब कि एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए कुछ तैयार करना है या टीचर को कहीं क्वेश्चंस डालने हैं बच्चे को असेस करने के लिए, उस पर्पज़ से भी टेक्स्ट बुक्स को यूज़ किया गया। बच्चे को वोकेबलरी को बिल्डअप करने के लिए, कंप्यूटर वोकेबलरी को बिल्डअप करने के लिए एक टेक्स्ट बुक को यूज़ किया गया, ठीक है। सारे टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए ब्रॉड कवरेज को उसके लिए टेक्स्ट बुक्स का यूज़ होता है। कंटिन्यूटी के लिए कि एक फ्रॉम वन कोर्स टू अनदर कि बच्चा इंश्योर करे कि उसकी प्रीवियस नॉलेज आगे आगे बढ़ती जा रही है, जैसे कि 6th क्लास तक जो बढ़ के आया 7th में जाके उसकी और आगे की चीज़ें सीखी तो वो कैसे सीखी, ये कंटिन्यूटी में बुक होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज की तरह ये काम आता है, जैसे बहुत सारे सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज मिलते हैं टेक्स्ट बुक के साथ, जैसे कोई लेक्चर नोट देता है, कोई आंसर्स देता है, कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देता है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए कि ताकि वो करिकुलम के साथ डिफरेंट स्कूल के साथ मिल जाए और आपके सारे के सारे जो आपके सिलेबस के टॉपिक्स है उसको वाइड रेंज में कवर अप कर रही है, तो आपको उसको कैसे पढ़ना है किसी एज अ रिसोर्स आपके वो काम आए, ठीक है। तो ये आपका यूज़ है। अब आप अगर खुद से सोचो कि आपको बुक क्यों काम आती है। आपको बुक काम आती है एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाने के लिए, आपको बुक काम आती है किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको बुक काम आती है डिफरेंट तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको बुक काम आती है किसी टॉपिक को वेल प्रिपेयर करने में के लिए या किसी टॉपिक को डीपली रिसर्च आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज द क्राइटेरिया ऑफ इवेल्युएटिंग अ गुड बुक। कैसे पता लगेगा कि बुक अच्छी है? तो बुक एक्यूरेट होगी और सारे टॉपिक्स को कवर अप करेगी तो बुक अच्छी होगी। बुक अच्छे से लिखी गई होगी साफ सुथरे ढंग से तो बुक अच्छी होगी। बुक लॉजिकल वे में लिखी गई होगी, जो चैप्टर पहले आना चाहिए जो बाद में आना चाहिए उसी ढंग से लिखा गया होगा तो बुक अपने आप अच्छी होगी। बुक बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रही है, बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस लेवल के सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए अगर वो बुक काम कर रही है तो वो बुक बहुत अच्छी है। अगर बुक सारी मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो वो बुक अच्छी है। वो बुक तब अच्छी होगी जब वो टीचर की पैडागोगिकल थिंग्स के लिए भी काम आए और बच्चे के पढ़ने के लिए भी काम आए।
वो रेलिवेंट होगी आपके आज के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ, आपके सिलेबस के साथ, तो वो बुक अच्छी है। उस बुक में बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होंगी करने के लिए, तो वो बुक अच्छी होगी। बुक में डायग्राम्स की क्वालिटी अच्छे से दी गई होगी, अच्छे से एक्सप्लेन की गई होंगी, तो बुक अच्छी है। बुक के साथ अगर सप्लीमेंट्री ट्यूटोरियल दिए जाएं तो वो बुक और अच्छी बन जाती है। यूजफुल इंस्ट्रक्शंस दी जाएं अगर आपको कि प्रॉपरली कैसे असाइन करना है बच्चों को, क्या इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो वो बुक टीचर के लिए अच्छी है। बच्चों को असेसमेंट के लिए वहां से क्विजेस क्वेश्चंस मिले, टीचर्स को पेपर बनाने के लिए चीजें मिले, तो बुक अच्छी है। बच्चे उससे अच्छी अपनी वोकेबलरी डेवलप कर सके, तो वो बुक बहुत अच्छी है। अगर वो सबको सारे के सारे कंप्यूटर का सिलेबस कवर अप कर रही है अगर वो किताब, तो वो बुक बहुत अच्छी है। अगर वो फीडबैक ले रही है टाइम टू टाइम यूजर से और अपने आप को अपडेट कर रही है, तो वो बुक अच्छी है। बुक का प्राइस अगर सस्ता है, सबके लिए इजिली अफोर्डेबल है, तो बुक बहुत अच्छी है। बुक अच्छे मटेरियल से बनी है कि वो लॉन्ग टाइम तक अच्छी साफ सुथरी रहे, तो बुक अच्छी है। बुक में प्रॉपरली कंप्यूटर लैंग्वेज के सिंटेक्स का यूज किया गया है, तो बुक अच्छी है। बुक में जो एग्जाम्पल्स या फिर जो मटेरियल लिखा गया है वो एकदम एक्यूरेट है, विदाउट एनी मिस्टेक्स, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अ कंप्यूटर लाइब्रेरी। ओके, सुनो इस चीज को, ये टॉपिक्स बहुत सिंपल है, रट्टा मार के मत जाना इस मटेरियल को। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वो भी याद रह जाएगा, या आपके खुद के मन में भी इतने टॉपिक आ जाएंगे कि आप इजीली करके आ जाओ। ठीक है, अब कंप्यूटर लाइब्रेरी क्या होती है? आप सबने अपने स्कूल में कभी ना कभी लाइब्रेरी तो देखी होगी। आपको पता है कि लाइब्रेरी एक इंस्टीट्यूट का वो रूम होता है या फिर एक वो कमरा होता है जिसमें बहुत सारी किताबें पड़ी होती है। ठीक है, चाहे वो डिजिटल मटेरियल पढ़ा हो या बुक्स पढ़ी हो, तो वो क्या है? एक लाइब्रेरी। तो जहाँ एक रूम में जब एक ऐसे रिसोर्सेज पड़े हों जैसे बुक या डिजिटल मटेरियल जिससे आप इजीली पढ़ सको, वो क्या है? एक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी बहुत सारे पर्पस के लिए काम आती है। लाइब्रेरी स्कूल्स में भी होती है, रिसर्च सेंटर्स में भी लाइब्रेरी होती है कि वो रिसर्च कर सके, और फ्री बैठ के कभी कभी लोग बोर हो रहे हो तो कई लोग लाइब्रेरी में जाके बुक रीडिंग करके टाइम पास करना भी बहुत अच्छा मानते हैं, तो उस तरह की लाइब्रेरीज भी होती हैं। तो बेसिकली लाइब्रेरी हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहांस करती है और हमें इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर लाइब्रेरी अब क्या हुई? वो कमरा जिसमें कंप्यूटर के रिलेटेड बुक्स पढ़ी हों, रीडिंग मटेरियल्स पढ़े हों, ठीक है, जर्नल्स पढ़े हों, आर्टिकल्स पढ़े हों, डाटाबेसेस पढ़े हों, कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स पढ़े हों पुराने, ठीक है, वो होती है लाइब्रेरी। अगर आप कभी कुछ लाइब्रेरीज में पुरानी चीजें भी रखी जाती हैं दिखाने के लिए कि भाई ये देखो पहले ये ऐसे दिखती थी, अब ये ऐसी है। ठीक है, क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसोर्स है आपके लिए पढ़ने के लिए, तो वो सारी क्या है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी टीचर भी यूज करेगा, आप स्टूडेंट भी यूज करोगे, रिसर्चर्स भी यूज करेंगे। तो प्राइमरी पर्पस एक लाइब्रेरी का होता है कि आपको रिसोर्सेज असेस करवाना, ताकि आप उसको रिसर्च के लिए, टीचिंग के लिए और लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर सको। और जब आप ये सब चीजें कंप्यूटर के करते हो तो ये क्या बन जाती है? हमारी कंप्यूटर लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल हों रिगार्डिंग द कंप्यूटर थिंग्स इज अ कंप्यूटर लाइब्रेरी। नेक्स्ट थिंग इज अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? तो कंप्यूटर लाइब्रेरी कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए? तो कंप्यूटर लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, डेव्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन भी जिसको हम कहते हैं, वो यूज होना चाहिए। यूज टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। जैसे नेटवर्किंग की बुक एक साइड है, डाटाबेस की बुक एक अलमीरा में है, और जैसे कह लो आप पाइथन की बुक एक अलमीरा में है, किसी और टॉपिक की बुक एक अलमीरा में है। नेक्स्ट थिंग इज अ सब्जेक्ट एरिया। जो मटेरियल है आपका सब्जेक्ट एरिया वाइज डिवाइड हो, जैसे मैंने आपको बोला अभी कि प्रोग्रामिंग की एक जगह, बाकी दूसरा तरीका होता है कि मटेरियल को अल्फाबेटिकली और ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है, या तो ऑथर के नाम के ऊपर या फिर बुक्स के टाइटल के ऊपर। ठीक है, द फोर्थ थिंग इज आप बुक्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर सकते हो, जर्नल्स को या फिर जो हमारे वहाँ पे पीरियोडिकल मटेरियल्स पड़े होते हैं उनको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रख सकते हो कि ये जर्नल इस दिन पब्लिश हुआ, ये उसके बाद आया, ये उसके बाद आया, इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जैसे कि डाटाबेस और जो ई बुक्स होती हैं
उसको सेपरेटली एक फिजिकल मटेरियल की तरह असेसिबल रखना चाहिए जहाँ से कोई भी आके उसको असेस कर सके, ठीक है। कलेक्शन साइज, ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरी में डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ अ कलेक्शन विद लार्जर कलेक्शन रिक्वायर्स अ मोर डिटेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूजर के नीड के हिसाब से, कि बच्चों की नीड और टीचर की नीड के हिसाब से वहाँ पे प्रॉपरली बुक्स को रखा जाना चाहिए, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर यहाँ पे रिक्वायर करता है ये, जैसे कि आपकी कंप्यूटर कैसा मैथमेटिकल के साथ लिंक है, कैसे इंजीनियरिंग के साथ लिंक है, कैसे फिजिकल साइंस के साथ लिंक है, उस तरह की किताबें भी रखी जानी चाहिए। जो लाइब्रेरी का फिजिकल लेआउट होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, बुक्स की प्रॉपर शेल्फ होनी चाहिए, बुक्स में अच्छी जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बुक निकालोगे सारी की सारी गिर जाए, ठीक है। वेल प्रॉपर बैठने का भी अरेंजमेंट होना चाहिए और पढ़ने का भी अरेंजमेंट होना चाहिए। प्रॉपर वहाँ पे लाइटनिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको दिखे, आप रोशनी में बैठ के पढ़ सको। प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन होनी चाहिए कि आप लॉन्ग पीरियड तक बैठ सको। ऐसा नहीं हो कि अगर आप वहाँ पे 5 घंटे बैठ के पढ़ना चाह रहे हो तो आपका दम घुटने लगा है, ठीक है। वहाँ पे एडिशनल रिसोर्सेज भी आपको मिलने चाहिए, जैसे कोई लोकल मटेरियल है, कोई लोकल बुक है, आपको इंडेक्सेस मिल जाएं किसी चीज़ के, बिब्लियोग्राफीज मिल जाएं, सर्चिंग टूल्स मिल जाएं, ठीक है। या फिर कोई ऐसी पुरानी कोई हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंस थी किसी चीज़ की कंप्यूटर के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग रिलीवेंसी, उसकी पिक्चर्स एटलीस्ट मिले। अगर मटेरियल नहीं मिल सकता वो तो एज अ कि पुराना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसका वो था, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मिले। प्रॉपर वहाँ पे टेबल चेयर की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि सभी बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकें। टेबल और चेयर की हाइट प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर छोटी हाइट का बच्चा बैठे तो अनकंफर्टेबल रहे, बड़ी हाइट का बैठे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाए। एक प्रॉपर साइज का टेबल चेयर होना चाहिए जहाँ पे बच्चे ईजिली बैठ सकें, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पे रूम में क्या कहते हैं नॉइस सिस्टम होना चाहिए कि बाहर का शोर आपके रूम को डिस्टर्ब ना करे, आपकी लाइब्रेरी को डिस्टर्ब ना करे। अगर आपकी लाइब्रेरी में डिजिटल बुक्स की अवेलेबिलिटी है तो प्रॉपर इंटरनेट रिसोर्स का होना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप डिजिटली ई बुक्स को यूज़ आउट कर सकोगे, ठीक है। लाइट हो गई, वेंटिलेशन हो गई, प्रॉपर एसी या फैंस का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर अलमीराज होनी चाहिए वहाँ पे, और प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई बुक इशू करता है अपने नाम पे तो वो आके रिटर्न आउट भी करे और उसके पास, टीचर के पास उसका फुल्ली फ्लैज रिकॉर्ड हो। ये ना हो कि एक बच्चा बुक लेके जाए और वो 1 साल पूरा वापस ही ना करे और जो दूसरा उस चीज़ को पढ़ना चाहता है वो पढ़ ही ना पाए। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बुक हैं वो एक से ज़्यादा बुक की वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे 5-6 बुक्स हों किसी एक ही ऑथर की, एक ही टॉपिक पे, ताकि बहुत सारे बच्चे उसको एट मोमेंट पे असेस कर सकें। तो ये थी हमारी लाइब्रेरी की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंस क्या है कंप्यूटर लाइब्रेरी की। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपको वाइड रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जैसे बुक्स, जर्नल्स और ऑनलाइन डाटाबेस। यहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज़ की जाती हैं, आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, आपको वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जो आपको लर्निंग और नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करता है। वो मटेरियल यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी का मौका मिलता है। ये डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आपको वहाँ पे पता लगती है। एनकरेज करता है ये स्टूडेंट को कि अपने आइडियाज़ और ऑरल नॉलेज को शेयर करो अपने रिसर्चर, एजुकेटेड और स्टूडेंट के साथ, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है टू बिल्ड द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी अमंग द कंप्यूटर साइंस प्रोफेशंस, ठीक है, ताकि आप न्यू आइडियाज़ के साथ डिस्कस आउट करो। ये डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस स्किल्स और उनकी कॉम्पिटेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है आपके कंटिन्यूइंग एजुकेशन में। ये आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है कि आप अपनी कंप्यूटर साइंस फील्ड को बाकी सारी फील्ड्स की साथ भी किसी तरह कनेक्ट आउट करो, ठीक है। ये आपको एनकरेज करता है एक एज अ ओपन सोर्स कि आप अपने फ्री टाइम पे जाके अपने फ्री टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो और पढ़ो वहाँ पे। ये आपको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये आपको हेल्प करता है टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है या कुछ ऐसी फिजिकल चीज़ें जो हिस्टोरिकल है तो उसको भी आप वहाँ पे रख सको, ठीक है। और आपको डिफरेंट ऑथर्स में ने कैसे किसी टॉपिक को डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया है उसको जानने में भी आपको हेल्प करता है। इंकरेज करता है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लमेटिक स्किल्स को, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को डिवर्स करता है, प्रमोट करता है ये और एडवांस करता है फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस को प्रोवाइड करके शेयरिंग न्यू रिसर्चेज एंड इनोवेशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर लैब।
लैब और लाइब्रेरी में कंफ्यूज नहीं होना। लैब वो होती थी जहाँ पे आप प्रैक्टिकल करने जाते थे। लैब स्कूल में एक वो रूम होता था जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े होते थे और वहाँ पे बैठ के आप कंप्यूटर्स चलाते थे, ठीक है। तो लैब एक स्पेशल रूम होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वर्क्स को टेस्ट किया जाता है और वहाँ पे बड़े सारे फिजिकल हार्डवेयर चीज़ें पड़ी होती हैं। तो कंप्यूटर लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब एक वो स्पेस है जहाँ पे हार्डवेयर रिसोर्सेज पड़े होते हैं, कंप्यूटर के रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज पड़े होते हैं जो एजुकेशन और रिसर्च के काम आते हैं। तो कंप्यूटर लाइब्रेरी लैब को स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर कोई भी इसी तरह से यूज़ कर सकता है प्रैक्टिकल वर्क को करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। जो लैब होती है वहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, प्रिंटर होते हैं और भी जो हमारे इम्पोर्टेंट पैराफिलर डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर पड़े होते हैं, ठीक है। हर कंप्यूटर के ऊपर प्रॉपरली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स होते हैं ताकि बच्चा वहाँ पे अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स को एनहांस कर सके। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि नीड क्या आई कंप्यूटर लैब की, क्या नीड थी कंप्यूटर लैब की। नीड क्या है कि वहाँ पे आप प्रैक्टिकल स्किल सीखो। ये अनेबल करती है स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लर्निंग बाय डूइंग के लिए। ये अलो करती है कि आप चीज़ों की वहाँ पे टेस्टिंग कर सको, इवेलुएट कर सको सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स को। ये वो स्पेस ऑफर करती है स्टूडेंट को जहाँ पे वो काम करें, अपने आइडियाज़ को शेयर करें और प्रॉब्लम को सीरियसली सॉल्व करें कंप्यूटर पे बैठ के। ये आपको प्रोवाइड करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो आपके पर्सनल कंप्यूटर पे नहीं होते हैं बट आप स्कूल में आके उनको यूज़ आउट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको अलो करती है क्रिएट करना न्यू सॉफ्टवेयर, उसको टेस्ट करना। ये आपको स्पेस और टूल्स प्रोवाइड करती है जिससे आप डाटा एनालिसिस और सिमुलेशंस कर सको। ये आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को एनहांस करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करती है। ये आपके कंप्यूटर टीचिंग स्किल्स को कैसे रियलिटी में यूज़ किया जाता है उसको सीखने के लिए हेल्प आउट करती है, ठीक है। ये आपको हेल्प करती है प्रिपेयर करने के लिए अपना करियर कंप्यूटर साइंस में। ये आपको हेल्प करती है सेफली एनवायरनमेंट में कंप्यूटर का यूज़ करना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और कंप्यूटर को सीखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं लैब का नीड। अब क्या फीचर्स होते हैं इसके कि वहाँ पे कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन होते हैं स्टूडेंट्स और रिसर्चर के लिए। ये यहाँ पे स्पेशलाइज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। वहाँ पे बहुत सारी तरह के नेटवर्किंग टूल्स मिलते हैं जिससे आपको सीखने को मिलता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। वहाँ पे प्रिंटर और स्कैनर पड़ा होता है जिससे आप डॉक्यूमेंट को प्रोसेस और मैनेज कर सकते हो। वहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन होती है जहाँ पे आप बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर देख सकते हो, सीख सकते हो लेक्चर की फॉर्म में। वहाँ पे प्रॉपरली लाइट होती है, वेंटिलेशन होती है, क्लाइमेट कंट्रोल होता है, ठीक है। एक सेफ एनवायरनमेंट होती है लर्निंग के लिए, सफिशिएंट पावर के आउटलेट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, सिक्योरली असेस होता है, कोई अनऑथोराइज बंदा उस मटेरियल को असेस नहीं कर सकता। एक प्रॉपर फर्नीचर होता है जिसमें बच्चा कंप्यूटर और अपने डेस्क को चेयर को अरेंज आउट कर सके, प्रॉपर कंफर्टेबल चेयर होती है। वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप अपना सामान रख के आ सको। वहाँ पे प्रॉपर शू रैक होता है क्योंकि लाइब्रेरीज में शूज़ का लेके जाना ठीक बात नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे लैब असिस्टेंट और सुपरवाइज़र प्रोवाइड किया जाता है आपको जो आपको असिस्ट कर सके, ठीक है। वहाँ पे टेस्टिंग और इवेलुएशन टूल्स होते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस को भी टेस्ट किया जाए और इवन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस को भी टेस्ट आउट किया जाए। यहाँ पे कोलैबोरेशन टूल्स अवेलेबल होते हैं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैसेजेस सॉफ्टवेयर और यहाँ पे बैकअप और रिकवरी सिस्टम बड़ा होता है जिसमें आप अपने डाटा को बैकअप कर सकते हो। अब क्या है नीड, क्या है प्लान करने की कंप्यूटर लैब को टू इंश्योर दैट कि लैब है जो मीट तो क्या नीड है प्लान, क्यों क्यों ज़रूरत पड़ी कंप्यूटर लैब को प्लान करने की। तो पहली बात को आपने इंश्योर करना है कि जो कंप्यूटर लैब है वहाँ पे इतनी स्पेस हो, ठीक है, कि बच्चे पूरे आ जाएं। वहाँ पे वो इक्विपमेंट हो जो बच्चों के लिए नेसेसरी हो, वहाँ पे इतने इक्विपमेंट हो जो बच्चों के लिए नेसेसरी हो, प्रॉपर फंडिंग हो, टाइम टू टाइम सिस्टम अपडेटेड हो हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर में, ठीक है। वहाँ पे हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशन रखी जाए, प्रॉपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपलोडेड हो। वहाँ पे वो चीज़ें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या वो जितने भी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है करिकुलम के रिगार्डिंग वो सारी अपलोडेड हो वहाँ पे, ठीक है। टीचर्स को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए कि वो बच्चों को सिखा सकें। वहाँ पे पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हों जो बच्चे हार्म ना करें, प्रॉपर मेंटेनेंस हो लैब की, ठीक है। प्रॉपर क्लीनिंग हो लैब की, वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे नीचे कारपेट हो कि कोई सब नंगे पाँव जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि शूज़ पहन के चले गए हैं। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड का अरेंजमेंट होना चाहिए कि
टीचर बच्चों को ब्लैक बोर्ड के थ्रू भी पढ़ा सके, प्रॉपर क्या होता है वो प्रेजेंटेशन स्क्रीन होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा लार्ज अमाउंट के बच्चे एक साथ सीख सके कंप्यूटर को असेस करना। प्रॉपरली अरेंजमेंट होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड भी है वो भी कंप्यूटर को यूज़ आउट कर सके, ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग और शेड्यूलिंग सेट होनी चाहिए लैब को असेस करने के लिए, प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए बच्चों से, ठीक है। प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए लैब के लिए कि बच्चे उसको फॉलो अप कर सकें। प्रॉपर वहाँ पे हमारे हार्डवेयर और सॉफ्ट हार्डवेयर जो मटेरियल्स होते हैं उनको लेबल किया जाना चाहिए ताकि कोई तोड़ ना दे, कोई ले ना जाए उठा के। डेस्क और चेयर के बीच का गैप सफिशेंट होना चाहिए, अच्छे वे में डेस्क और चेयर होने चाहिए कि बच्चा कंफर्टेबल वे में बैठकर कंप्यूटर को चला सके। प्रॉपर वहाँ पे लाइटनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ पे सॉकेट्स होने चाहिए कि सारे कंप्यूटर्स को पूरी पावर मिले, इंटरनेट रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए वहाँ पे ताकि बच्चे असेस कर सकें। प्रॉपर वहाँ पे एसी प्रोवाइड होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग हीट हो जाएगी। प्रॉपर वहाँ पे वेंटिलेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वहाँ पे विंडोज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं किसी लैब को ऑर्गेनाइज करने से पहले। द लास्ट टॉपिक इज लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है। छोड़ के जाना हो 1 यूनिट का एक टॉपिक तो छोड़ के जा सकते हो। छोड़ जाना मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल छोड़ ही जाओ, छोड़ जाने का मतलब ये होता है कि जस्ट रीड करके चले जाओ कि अगर 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो आप अटेम्प्ट करके आ सको, ठीक है। तो लेबोरेटरी मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होती हैं वो असेंशियल कंपोनेंट फॉर रनिंग द सक्सेसफुल कंप्यूटर साइंस लाइब्रेरी। तो लेबोरेटरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व करती है ऑर्गेनाइज करना और मेंटेन करना लैब में इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर और अदर रिसोर्सेज टू इंश्योर दैट कि वो अवेलेबल हैं एक वर्किंग कंडीशन में और गुड कंडीशन में जब भी उनकी ज़रूरत पड़े। लेबोरेटरी मैनेजर टिपिकल इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो लैब के ऑपरेशन को देखे, मेंटेन करे इक्विपमेंट को, उनकी सप्लाईज को मैनेज करे, बटन को, और शेड्यूल करे कि लैब कब यूज़ की जानी चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हिस्ट्री रखी जाए लैब की एक्टिविटीज़ की, ताकि उसको देखा जाए कि आपका कोई इंस्ट्रूमेंट टूट तो नहीं गया, चोरी तो नहीं हो गया, कब अपडेट हुआ था, क्या चीज़ कराने वाली है। रिकॉर्ड जो होते हैं वहाँ पे इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज, उनकी कब मेंटेनेंस हुई, कब उनकी आगे मेंटेनेंस होनी है, क्या आपने उनकी सेफ्टी इंस्पेक्शन, इन्वेंटरी उनकी कितनी सप्लाई है, कोई इंश्योरेंस है, वो सारे प्रॉपरली वहाँ पे अरेंज होने चाहिए। लैब मैनेजर आपको पूरी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बताएगा कि कैसे लैब को यूज़ करना है। सेल्फ ट्रेन्ड क्या कहते हैं स्टाफ होना चाहिए वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़े रिकॉर्ड कीपिंग की, और हम उसको कहीं भी बैठ के असेस कर सकें सिक्योर वे में बाय द ऑथोराइज्ड असेस। रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए लाइब्रेरी की टू इंश्योर कि वो गुड वर्क कर रही है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड होनी चाहिए, अप टू डेट सर्विसेज होनी चाहिए, प्रॉपरली सॉफ्टवेयर का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। इन्वेंट्री ऑफ द रिकॉर्ड होनी चाहिए कि ताकि पता लगे कि कितनी सप्लाई ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। और जो रिकॉर्ड हैं वो सिक्योरली और बैकअप पड़े रहें अच्छे तरीके से, रिव्यू होना चाहिए उनका टाइम टू टाइम। प्रॉपरली एसी सिस्टम का ध्यान रखना, वहाँ पे लाइटिंग का ध्यान रखना, प्रॉपर सॉकेट्स का ध्यान रखना, प्रॉपर वहाँ पे क्या कहते हैं आपका चेयर टेबल वहाँ पे प्रोवाइड कराना, ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, टीचिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस का सेमेस्टर 3 का जम्मू यूनिवर्सिटी का, और बाकी 3rd और 4th यूनिट भी मैं अभी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको टाइम टू टाइम सारा कंटेंट मिलता रहे। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।